अरे वोटर अधिकार यात्रा नहीं चला रहा है, चोर यात्रा चला रहा है, जंगल राज यात्रा चला रहा है। ये वो अपने चोर है। वो कौन जो राहुल गांधी बोले वो अपने चोर है। उसको अपना सर्टिफिकेट को होश नहीं कि हम क्या इंडियन है कि ना विदेशी है, हम है। उसको अपने होश नहीं है। यात्राएं जो निकाली वो लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन जनता आज की जागरूक हो गई है और संविधान जो हाथ में रखे हुए हैं, संविधान में कितना अनुच्छेद है ये पूछा जाए तो वो नहीं बता सकेंगे। ऐसे हैं हम, वो ये उनका नाम पप्पू ऐसे थोड़ी पड़ा है, वो वास्तव में पप्पू है। 56 साल के हो गए, कह रहे हैं युवा नेता, 4 वर्ष के बाद वृद्धा पेंशन लेंगे। कौन सा युवा नेता, कैसा? अरे कहाँ से देगा वो तेजस्वी सीएम बनाने पर, कहाँ से देगा वो? है क्या? हाँ, चारा घोटाला वाला पैसा होगा तो देगा। बाबा जी आप बताइए, आप लोगों ने तो देखा होगा लालू जी का समय, क्या समय था लालू जी का? लालू जी का समय तो जंगल राज से एकदम यह था, बिहार एकदम यह था। कहीं रोड नहीं था, कहीं कोई गांव में कुछ नहीं था, कहीं रोड में गड्ढे, कितने गड्ढे थे कि आए दिन के एक्सीडेंट हुआ करता था। उसको सही में जंगल राज का उसको दर्जा दिया गया था लालू के राज्य में। लेकिन इस बार जो कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, M.K. स्टालिन, अखिलेश यादव, एक महागठबंधन पूरी मजबूती से दिखा रहा है अपनी। राहुल गांधी के विषय में जो बात बोला जा रहा है, राहुल गांधी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है ना। उसको बोलने का यह है, कहीं किसी मन से कोई अच्छी बात नहीं वो बता सकते, कोई जनता को यह संबोधित नहीं कर पाते हैं। राहुल गांधी का तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी जी वोट चोर हैं। नहीं, जो खुद चोर होते हैं खुद दूसरे को चोर बताते हैं। आज तक कांग्रेस की जो सरकार बनी है, कांग्रेस जो है क्या क्या किए हैं वो सर्वविदित है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। प्रियंका गांधी तो आज की बच्ची है, वो आज आई है, वो क्या जाने की राजनीति के विषय में, आज बहुत बच्ची है वो। तेजस्वी कह रहे हैं इस बार युवा को समझिए। तेजस्वी खुद अपने घर में झांक कर देखें, तेजस्वी का क्या है। माने तेजस्वी जो बोल रहे हैं उसका क्या अस्तित्व है तेजस्वी का बिहार में? कुछ नहीं। कह रहे सीएम बनेंगे जैसे पिताजी थे, माताजी। वही पिताजी के कंधे पर बंदूक रखकर वो सीएम बनना चाहते हैं। माने पिताजी सीएम है तो वो भी सीएम बन जाए, वो हम भी सीएम हैं। क्या कहेंगे भैया, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा क्या? देखिए बनेगा, लेकिन अब सवाल है कि जो जिस दरभंगा में पता है ना आप लोग को, दरभंगा के मंच पर, महागठबंधन के मंच पर 2 युवराज के सामने में माननीय प्रधानमंत्री के माता श्री को भद्दी भद्दी गाली दिया गया। ये बात तो जानकारी में है ना। और वो माता श्री जो कुछ दिन पहले गुजर चुकी है, उस माता श्री को राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। जब वो 2 युवराज माता का सम्मान करने नहीं जान रहा है, माता बहने का सम्मान नहीं करना जानता है, तो क्या वो लग रहा है कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बन पाएगा? 20 साल पहले को याद कीजिए आप, अगर आप कहीं से आए हुए हों, अगर आप दिल्ली के हो तो आपको जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि पटना से यहाँ आने में कितना परेशानी मोल लेके यहाँ आते, रास्ता टूटा फूटा। अगर आप कोच पर भी सवार होके आते, कोच कहाँ लूटा जाता? वही लालू यादव का जो शागिर्द, लालू यादव का शागिर्द, जो उसका साला कौन था, साधु यादव, सुभाष यादव, कहीं भी गाड़ी को लूटपाट करवाते थे। कल का बिहार, आज का बिहार, बहुत अंतर भाई साहब। कल जो है घर घर में, मतलब कि गांव गांव में बिजली नहीं हुआ करता था, आज हर घर को बिजली है, हर घर को बिजली है, हर शहर को बिजली, रोड है, हर गांव में रोड है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आप एक बार कस्बा विधानसभा को क्षेत्र घूम जाइएगा, वहाँ दिखाई पड़ेगा प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कितना सड़क बनी। लेकिन सवाल ये है सर, जिस तरीके से राहुल गांधी जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, पूरे बिहार में रैली की, पूरे बिहार में यात्रा की, मोटरसाइकिल यात्रा की,
तमाम तरीके की यात्राएं की। उन्होंने कहा कि साहब प्रधानमंत्री जी जो हैं उनकी चोरी जो है वो पकड़ी गई है, और चोरी जो पकड़ी गई है उस चोरी को अब हम बिहार की जनता के सामने दिखाएंगे और बिहार की जनता को जागरूक करेंगे कि बिहार इस बार ठगेंगे नहीं, बिहार इस बार वोट देगा और नीतीश कुमार जी और एनडीए को सत्ता से बाहर करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर माननीय प्रधानमंत्री की टीम के द्वारा चोरी होता वोट का, तो कसबा ये जो पूर्णिया लोकसभा अभी जो निर्दलीय कैंडिडेट जीता, तो वहाँ तो नहीं जीतना चाहिए था, वहाँ तो नहीं जीतना चाहिए था, यहाँ तो मेरे एनडीए का जीतना चाहिए था। कसबा विधानसभा में जो कंटिन्यू जीत हो रहा है उनका विपक्ष का, कांग्रेस का, है ना, बात कर लो ना, कांग्रेस का, तो वो तो नहीं जीतना चाहिए था। वोट चोरी का मतलब पूरे इंडिया में चोरी, पूरे बिहार में चोरी, ये आरोप लगाना उसको खुद समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को क्या बोले क्या नहीं बोले, क्या बोलने से हमको सत्ता मिलेगा, क्या नहीं बोलने से हमको सत्ता मिलेगा, उसको समझ खुद ही नहीं है। जो 8वीं क्लास फेल है वो क्या जाने, सेंटीमेंट को क्या जाने, जो माता को नहीं समझ सकता, जो बहने को नहीं समझ सकता है। माता के नाम से, माँ तो माँ होती है ना बंधु, उस माता के नाम से आपके मतलब कि मंच से, भरे मंच से आप गाली दिलवा, बीजेपी प्रोपेगेंडा करवा रही है साला। आपको लग रहा है वो जो अभी जो उसको छानबीन हुआ, जो अरेस्ट हुआ, वो बीजेपी के लोग हैं, आपको लग रहा है? वो तो क्या है ना, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वो समझ रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, वो बौखला रहा है, देख रहा है कि इतना विकास हो रहा है। अब देखिए कि मिडिल क्लास बंधु के बारे में भी सोचा, इस बार जो 12 लाख तक जो जिसका आमदनी है उसको भी टैक्स फ्री कर दिया। पूर्णिया का खास करके कितना, मतलब कि कल का पूर्णिया, आज का पूर्णिया, वंदे भारत, बहुत सा अनगिनत। अभी जीएसटी आपको पता है ना भाई साहब, पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश के लोग लाभान्वित होंगे जीएसटी में। जो मतलब आम जिंदगी में आने वाला सामान है उस पर जीएसटी मतलब कि कम किया गया, जीएसटी कम किया गया, तो लोग बिहार क्या सोच रहा है, खासकर महिलाएं। देखिए सब पुरुष खड़े हैं और एक महिला हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। थोड़ा आगे आइए आप, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सीमा मांझी। सीमा जी, अच्छा सीमा जी ये बताइए, महिलाओं को कैसा लगी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए गठबंधन जो है उसको महिलाएं कैसे देखती हैं? महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात होती है, महिला शक्ति की बात होती है, महिला सम्मान की बात होती है, महिलाओं को निधि देने की बात हो रही है, ये सब है या फिर महिलाएं इसको सब झूठा वादा समझती हैं? ये तो दिख रहा है, महिला तो है और सरकार इतना फायदा दे रखे हैं, और अगर नहीं होता तो हम तो साक्षी अभी अब आपके सामने खड़े हैं, है ना। आपको आने में डर नहीं लगा? नहीं, क्यों डर लगेगा, अभी हमारा सरकार है, हमें क्यों डर लगेगा। अभी लूटपाट थोड़ी हो रहा, अभी तो हम तो 11 बजे रात तक घूम सकते हैं। लूटपाट नहीं हो रहा? क्या था बिहार में, आप तो जानती होंगी बिहार को। तो वो तो था ना, पहले गुंडा राज था, और क्या। तो महिला निकल नहीं पाती थी, 7 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं निकलती थी, अभी तो 10 बजे 11 बजे घूम रही है आराम से। कोई डर कहा जा रहा है कि मोदी जी तो बेकार आदमी है। ये तो जो बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, वो तो सबको दिख रहा है। अब इल्ज़ाम लगाने वाले बहुत सारे हैं, अब जो भी इल्ज़ाम लगा दे, लेकिन जो है तो साक्षी है, दिख रहा है सबको। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी वोट चोरी कर लेते हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, जो आता है मुंह में बक देते हैं, और क्या है। तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार सीएम बना दो एक बार। तो जनता तय करेगी ना, तो जनता तय करेगी। आपने क्या तय किया? आपका अगर मैं वोट जानना चाहूँ, आपका क्या मन है, आप किसको चाहती हैं कि वो प्रदेश की कमान संभाले? तो हमारा एनडीए सरकार है। एनडीए सरकार, और किसी को नहीं है? देखिए एनडीए या आपकी बार कोई और लोगों से बातचीत करेंगे, इधर बातचीत करेंगे। आप बताइए सर, आप युवा हैं थोड़ा, क्या माहौल है? क्या माहौल रहेगा? एनडीए एनडीए। क्यों चाहते हैं एनडीए को? ऐसा क्या है, कोई दबाव है आप लोगों के ऊपर, कोई जादू है आप लोगों के ऊपर, किसी ने कोई घुट्टी पिलाई है आपको कि एनडीए को ही बोलना है, एनडीए को ही देना है? इसीलिए एनडीए चाह रहे हैं। हम लोग का गांव में घर है, जब घर से निकलते थे 2005 के पहले, तो घर में यानी जब तक नहीं जाते थे तब तक यानी माँ को चिंता लगा हुआ रहता था कि आएगा बेटा घूम के कि नहीं आएगा, क्या जंगल ही जंगल राज था पूरा। अभी 2005 के बाद पूरा एकदम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 5 से सुरक्षित? हाँ, 5 से सुरक्षित है। आपने देखा था 2005 का राज? हाँ देखा था।
अच्छा, आप बताइए, आपने तो पूरा 2005 का राज देखा होगा सर। बिल्कुल देखा है। तो 2005 की इतनी चर्चाएं क्यों होती है? 5 से पहले का बिहार है भाई साहब। वही कसवा 2005 में, मैं 90 के बाद बता रहा हूँ। 5 बजे के बाद हम लोग घर से नहीं निकलते थे। कटिहार से आते थे तो रात हो जाते थे, तो कसवा स्टेशन पर रात में रुक जाना पड़ता था। ये कसवा था। कसवा का वही स्थिति था कि 1990 के बाद 2005 बार 5 गो लाश निकली है यहाँ से। एक जात की 5 गो लाश निकली है यहाँ से। फिर कसवा फिर वही चीज़ सोच रहा है क्या? फिर 2005 का सोच रहा कसवा क्या? नहीं, जनता दोहराएगा नहीं। 2005 से 2025 तक अभी कसवा सुरक्षित है। अभी रात में जाएंगे, अभी शादी रहेगा, अभी जाएंगे, अभी बहादुरगंज खाने के लिए बोझ आ जाएंगे, खा के अभी आ जाएंगे। मगर अभी स्वच्छ है एकदम, फ्री एकदम। अरे लेकिन राहुल गांधी तो बोले मोदी जी वोट चोर हैं। अरे वो अपने चोर है। वो कौन सी राहुल गांधी बोले? वो अपने चोर है। उसको अपना सर्टिफिकेट को होश नहीं कि हम क्या इंडियन है कि ना विदेशी है हम है। उसको अपने होश नहीं है। मानसिकता ही। तेजस्वी कह रहे इस बार बिहार में सरकार बदलेगी। नौवीं फेल के क्या बात करेंगे? या ग्रेजुएशन किए हुआ यहाँ बात कीजिए। नौवीं फेल के क्या बात करेंगे? तब इससे ज़्यादा सर हम लोग इतना देखे हुए थे पटना में उसको हम लोग। तो वही कह रहे हैं युवा को बनाइए। मैं 1989 से बता रहा हूँ, जब तस्लीमुद्दीन की यहाँ पर MP गई थी, BP सिंह प्रधानमंत्री जब थे ना, तब से मैं राजनीति करता हूँ। और RS का हम लोग 1 नंबर कार्यकर्ता है। तो आप नहीं चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो जाए? कहाँ बदलाव होगा? अब किसी भी जगह चल जाइए, कोई भी जिला चल जाइए, क्या ला रहा है एनडीए की सरकार इस बार? बस क्या चाचा जी, इस बार क्या माहौल है? कह रहे हैं एनडीए की सरकार, कितना सहमत है इनसे? निश्चित रूप से एनडीए की सरकार ही बनेगी। और जहाँ तक वोट चोर की बात कहते हैं, देश में अन्य राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ फिर वोट चोरी नहीं हुआ। तो ये तो मनगढ़ंत बात है, और किसी बात को कहने के लिए प्रमाण होना चाहिए ना, कि बोल देने से हो जाता है। हम तो समझते हैं कि चोर उसके खानदान के लोग थे, जो जब भारत का प्रधानमंत्री बनने की बात आई थी तो जवाहरलाल नेहरू जी को शायद 1 भी मत प्राप्त नहीं हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 12 मत प्राप्त हुए थे, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। तो सबसे बड़ा चोर तो वो है जो शुरू से चोरी करते आ रहा है। वो मोदी जी को चोर क्या बताएंगे? उससे बड़ा चोर कोई नहीं हो सकता। चोरों का सरदार है वो। लेकिन इतनी बड़ी जो यात्राएं निकाली, संविधान को हाथ में लेकर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। बिहार के लोग जागरूक नहीं होंगे तो इस बार बिहार डूब जाएगा। यात्राएं जो निकाली वो लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन जनता आज की जागरूक हो गई है। और संविधान जो हाथ में रखे हुए हैं, संविधान में कितना अनुच्छेद है ये पूछा जाए तो वो नहीं बता सकेंगे। ऐसे हैं हम। ये उनका नाम पप्पू ऐसे थोड़ी पड़ा है, वो वास्तव में पप्पू है। आप कह रहे हैं कि वो पप्पू है? बिल्कुल पप्पू है वो कह रहे हैं वही पप्पू इस बार खेला कर देंगे बिहार में। कोई खेला नहीं हो पाएगा। सारा खेला बंद है। जनता जागरूक है, समझ रही है। देखिए जनता कितनी जागरूक है। आपका नाम बताइए। सुशील चंद्र ठाकुर। सुशील चंद्र जी मैं, हाँ। और जाके लालटेन नहीं, हम लोग का जो है पूरा मोहर मारा हुआ है। देश राष्ट्र, हम लोग राष्ट्र हित का आदमी है। हम लोग कभी गलत जगह में नहीं मारेंगे बटन। हम लोग नरेंद्र मोदी को मारेंगे, काहे कि वो देश हित में और पूरा विश्व में भारत को सम्मान दिलाने के लिए, वो एक स्थान दिलाने के लिए वो जो है पूरा विश्व को भ्रमण कर रहे हैं। और आज हम लोग को गर्व है कि हम लोग भारत के निवासी हैं और हमारा प्रधानमंत्री विश्व स्तरीय नेता है। और यहाँ का जो देश का माहौल है वह मोदी जी के साथ में है, उनके मोदी जी के साथ में है, और बिहार में नीतीश गठबंधन के साथ में है। अरे राहुल गांधी भी तो घूमे थे भारत जोड़ो यात्रा, अब घूम रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा, बोल रहे हैं जग जाइए बिहार के लोगों। ये ठगा ठगी नहीं चलेगा मोदी और नीतीश कुमार का। बिहार के लोग जागने वाला नहीं, बिहार के लोग राहुल के साथ जागने वाला नहीं है, वो मोदी और नीतीश के साथ जागने वाला है। जागरूक है जनता। देश का माहौल मोदी जी के साथ में है, नीतीश जी के साथ में है,
और इस बार भी बिहार में बहुत 2/3 बहुमत से जीतेंगे। इतना वोट से जीतेंगे पता चलेगा कि उनका जो यात्रा है वोट चोर यात्रा वो विफल होगी। वोट चोर यात्रा देखिए बिहार के लोग अल्टीमेट है। क्या लगता है वोटराधिकार यात्रा कुछ प्रभाव डालेगी? कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं। इससे लगता है कि वोटराधिकार यात्रा जो है ये एक तरीके से असफल है वो, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। बिहार के लोग क्या समझ रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी को दम अकेले लड़के दिखाए ना, 10 के बल पर क्यों कूद रहा है? वो तो कह रहे हैं मोदी जी भी तो लड़ रहे हैं नीतीश के साथ। तब मोदी जी अकेले वो 10 के बल पर ना कूद रहा है, अकेले कूदे तब देखेंगे ना। वो अकेले कांग्रेस को लेके कूद के सरकार बना दिखाए है शक्ति। 56 साल के हो गए, कह रहे हैं युवा नेता, 4 वर्ष के बाद वृद्धा पेंशन लेंगे। कौन सा युवा नेता? कैसा? राहुल गांधी युवा नेता। कैसा युवा नेता? 56 साल के हो गए युवा, 4 साल के बाद क्या लेंगे? वृद्धा पेंशन। युवा कैसे? मोदी जी देंगे। कैसे युवा? कोई युवा नहीं है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? कह रहे हैं ये वृद्धा पेंशन तो 56 साल की उम्र हो गया और उसके बाद जो उसको तो 4 साल के बाद मोदी जी उसको देंगे वृद्धा पेंशन। 1100 टका उसको भी मिलेगा, राहुल गांधी को मिलेगा। 1100 रुपये राहुल गांधी? हाँ देगा राहुल गांधी को 1100, मोदी जी देंगे। वो कह रहे हैं तेजस्वी को सीएम बनाओ 2000 मिलेगा। अरे कहाँ से देगा वो तेजस्वी सीएम बनाने पर? कहाँ से देगा वो? है क्या? हाँ चारा घोटाला वाला पैसा होगा तो देगा। रेलवे में जो रेलवे में घोटाला किया वो दे सकता है। रेलवे में जो भर्ती घोटाला किया वो दे सकता है। फर्जी को उसके बाद 2 नंबर पैसा जितना खोजिएगा मिल जाएगा। वो माँ बहन योजना में 2000 का वो 4000 दे सकता है, उसका बहुत पैसा है। आदमी अभी भारत सरकार आज जो मतलब भारत का जनता जो है, बिहार का जनता वो सीख गई कि ये जो है जमलाबाजी में नहीं आने वाले आप। बस एक बार फिर नीतीश कुमार। ये बिहार की जनता किस में आएगी आप बताइए? जुमलेबाजी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बिहार अब की बार जुमलाबाजी नहीं है। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार अब की बार ठगेगा नहीं। राहुल गांधी के झांसे में आने वाली नहीं है ये बिहार। यहाँ मन बना लिया है एनडीए की सरकार यहाँ बिहार में बनेगी। एनडीए। आप बताइए आपका क्या मन है सर? एनडीए। एनडीए। क्या नाम होगा? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश। हाँ। मुकेश भाई नहीं चाहते इस बार तेजस्वी को सीएम बना दें? नहीं, तेजस्वी की अभी तेजस्वी का उम्र नहीं हुआ है, अभी तो युवा है, अभी उसको अनुभव लेने दीजिए, उसको भी 56 साल का हो जाने दीजिए, फिर हम बिहार वासी सोचेंगे कि उसका क्या करना है। क्या भैया तू हो युवा और तेजस्वी युवा? उसको तो हिंदी भाषा का पता नहीं है तो मुख्यमंत्री काय का बनेगा? जनता यहाँ रुका 24 तारीख को कसबा का धरती में जनता को छोड़ छाड़ के भाग गया, वो मुख्यमंत्री काय का बनेगा? तेजस्वी जी। उसको हिंदी भाषा के सामने पूछो या हिंदी क्या है, वो तो भोजपुरी में बात करता है, आरा जिला का बात करता है पूर्णिया में। कह रहे हैं इस बार बना दीजिए मुख्यमंत्री। नहीं चलेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार हमारा बात सुन लीजिए। अरे राहुल गांधी ऐसे ही बोलता है, उसका माता पिता जो था ना वो बात अलग थी, वो तो विदेशी पढ़ी हुई है, विदेशी के नागरिक है उसका, वो तो जीत लेगा नहीं तो भाग जाएगा, वही कहानी है। क्या नाम क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुशर्रफ। मोहम्मद मुशर्रफ। हमने अपने दादाजी को सुने हैं, दादाजी के डेट करने से 10 साल हो गया। बनवनकी गया था, उस टाइम लालू जी की राज था, भैंस खरीद के ला रहा था, तो बनवनकी से निकलते हुए जब धमदाहा तक आया तो गुंडा माफियाओं ने भैंस छीन के लेकर चला गया। वो राज्य था और वो राज्य को आज हमारी सरकार जब निकाल रहा है काला धन वाले को, तो कांग्रेस को और आरजेडी को और अनेक दल का नेताओं को चिड़चिड़ीपन लग रहा है। वही हो रहा है। 27 साल का बाद या 29 साल का बाद हमारी दिल्ली में जब मुख्यमंत्री आई तो मुख्यमंत्री के ऊपर में थापड़ खींच दिया गया है, तो कौन करवाता है हिसाब? दिल्ली तक देख रहे हो, नगर दिल्ली तक है तुम। और हमारी हर जगह में दिल्ली जा रहा है। लेकिन तुम पे तो नजर राहुल गांधी जी की है। वो कह रहे हैं मुस्लिम और यादव MY फैक्टर सीधा बना देगा। कभी नहीं हो सकता। इस वतन के लिए खून दिए, इस वतन को आगे बढ़ाएंगे, किसी जंगल राज को नहीं सौंपेंगे वतन, किसी जंगल राज को नहीं सौंपेंगे वतन। हमने वतन पे जान दिए, हमारी बाप दादाओं ने दिए, सब हिंदुस्तानी ने दिया। हम जंगल राज को उठा के फेंकने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी जी आएंगे तुमको मिलेगा 2000 रुपया, बिल्कुल 200 यूनिट बिजली फ्री। तेजस्वी बनेंगे तुमको मिलेगा सम्मान। जीतने से पहले हर कोई लोग बोलता है, जीतने के बाद अपने अपने गद्दी में जाता है, और जो हमारी सरकार काम करता है वो करते हुए जा रहा है। मोदी जी को बोल रहे हैं वोट चुरवा। हमारी प्रधानमंत्री का पसीना चूरा इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, और प्रधानमंत्री को
आरोप लगाया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से, और उसकी बहन प्रियंका गांधी कह रहा है SIR करवा लीजिए। वही होता है, नेतागिरी में पहले पढ़े, इंडियन पढ़े, उसके बाद ही नेतागिरी तो करे। कह रहे हैं मोदी जी अब से हिंदू मुस्लिम हो रहा है बस। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर में उन्होंने कहा राम भूमि अयोध्या में था, केस लड़ने के बाद खुशी खसाल से दे दिया गया है। सब हम हिंदू मुसलमान भाई भाई सब एक हैं। हम इस हिंदुस्तान में सबको इस वतन में खून- मुसलमानों को वोट काट रहे हैं बीजेपी वाले। मान लीजिए 65 लोग युवाओं ने मृत्यु कर दिया, डेट कर गया, क्या उसका नाम पे आप वोट दीजिएगा? उसको नहीं छांटा जाएगा, वो वोट नहीं चलेगा। हम आपका नाम का वोट दूसरा आदमी जाके दे रहा है, 5-5 जो वोट का नाम है, कैसे चल जाएगा भैया काम? तो राहुल गांधी तो चला रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा। अरे ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं चला रहा है, चोर यात्रा चला रहा है, जंगल राज यात्रा चला रहा है। ये राहुल गांधी जी जंगल राज यात्रा चला रहा है। अगर जंगल राज यात्रा नहीं चलाता, इतना जनता से 24 तारीख को 8वां महीना 24 तारीख को 5 मिनट के लिए भी रुकता, जाके वहाँ मिला था कांग्रेस का नेता ये तमाम आफाक आलम जी के साथ हाथ मिला था। यहाँ इतना लोग था, किसी से हाथ नहीं मिलाया। देखिए जनता जागरूक है और जनता सब जानती है, और जनता इस बार क्या निर्णय लेगी, क्या फैसला लेगी, ये तो देखना होगा। लेकिन बेबाक राय जनता की आपने सुनी है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन सोम यादव के साथ विनोद शर्मा, कस्बा विधानसभा, पूर्णिया जिला, बिहार।